हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? ईश्वर के पास आप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का जो आपको वीडियो है या नॉलेज है, जो भी आप समझ लीजिए कि क्या होता है कि जब हम जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हमें एक बहुत स्वेटिंग होती है। मतलब आप सोचिए कि कुछ लोगों का ऐसा होता है कि अगर वो जिम जा रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बोलते हैं हमारी स्किन डल हो गई है। तो उसका बेसिक रीज़न क्या होता है, हमें उसके बाद जिम से आने के बाद क्या करना है, और जिम से पहले जब हम जिम जाते हैं तब क्या करना है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं सुबह मॉर्निंग में, या फिर आप कुछ हैवी वर्कआउट करते हैं जिससे ये जो वीडियो है ये सिर्फ लेडीज़ के लिए नहीं, जेंट्स के लिए भी है, कि लड़कों के लिए भी है, क्योंकि दोनों को ये सेम इफेक्ट होता है। पहली चीज़ तो जब आप जिम जाते हैं तो आप नॉर्मल सी बात है, टू व्हीलर से जाते होंगे, फोर व्हीलर से जाते होंगे, जो भी जहाँ भी जिस पर्टिकुलर प्लेस पे जाते हैं। और अगर आप टू व्हीलर से जाते हैं तो आपको अपना फेस कवर करके जाना है। उसका रीज़न ये है कि क्या होता है कि धूल मिट्टी ऑलरेडी आप डस्ट लेके गए हैं अपने फेस पे। जब आपका डिस्टेंस ज़्यादा हो या कुछ भी हो, 9-10 बजे के आसपास आप जिम जाते हैं, ट्रैफिक रहता है, और उसमें क्या होता है, धूल मिट्टी आपके फेस पे जमती जाती है। फिर आप जिम जाके क्या करते हैं कि जाके सीधे जब वर्कआउट करने स्टार्ट करते हैं तो स्वेटिंग होती है। फिर वो पूरे जो आपकी डस्ट है वो वहीं पे यूं यूं आप यूं रब करते जाते हैं तो वो वहीं पे एक प्रकार से मेल्ट होती जाती है। फिर क्या होता है कि जब आप फिर घर जब फिर आपने वो कर लिया एक्सरसाइज, तो पूरा यूं यूं करके ये सब पोंछते हैं, ये सब पोंछते हैं, तो स्वेट मतलब स्वेटिंग तो वहीं जमा होती गई है। फिर आप घर आके क्या करते हैं, या तो फैन के नीचे लेट जाते हैं, या फिर आराम से बिल्कुल 1-2 घंटे रिलैक्स करते हैं। तो उसके बाद फिर बहुत लेट नहाते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो जो स्वेटिंग थी वो भी ऑलरेडी आपके फेस पे जम चुकी है, जो कि जनरली हम डेली रूटीन में नहीं होता है हमारे साथ ऐसा। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, फर्स्ट तो ये कि आपको फेस कवर करके जाना है। आंखों पे जब आपको ग्लासेस लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको सुबह सुबह जो हवा लगती है आंखों पे वो आपके आंखों में पानी लाती है, फिर आपकी आंखें स्वेलिंग जैसी हो जाती है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, हो सकता है किसी के साथ नहीं भी होता है, कार से जाते हैं तो नहीं हो पाता है, लेकिन जो नॉर्मल रूटीन में जो लोग जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जल्दबाजी में वो अपना फेस कवर नहीं करते हैं, फटाफट चले जाते हैं। और फिर उसके बाद जब आप जिम से आते हैं, तब आपने जिम गए, आपने फेस वेस कवर कर, आपने एक्सरसाइज करी, स्वेटिंग हुई, सब कुछ हुआ, उसके बाद फिर आप घर आके सबसे पहले अपना 2 मिनट रेस्ट करिए, 5-10 मिनट बैठिए, मतलब आराम से। उसके बाद अपना फेस ज़रूर धोइए। फेस धोना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने फेस नहीं धोया तो आपको यहाँ पे कालापन, आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि काले काले पैचेस बन जाते हैं। जनरली जेंट्सों में होता है ये, लेडीज़ों में, लड़कियों में तो नहीं होता, क्योंकि वो फिर भी अपना फेस का ध्यान रख लेती है। लेकिन लड़कों में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है कि आपको यहाँ पे उनके कालेपन दिखेगा, यहाँ पे पूरा काला काला हो जाएगा। तो वो सोचते हैं पता नहीं किस कारण से हमारी स्किन डल होती जा रही है। वर्कआउट कर रहे हैं, स्किन की मेन जो काम कर रही हो तो स्किन ही कर रही है ना, पूरी बॉडी में स्वेटिंग और सब चीज़ें का। तो इसलिए आपको उसका ध्यान भी रखना ज़रूरी है। इवनली फेस तो छोड़िए, आप अंडर आर्म्स भी ब्लैक हो जाते हैं, क्योंकि हम एक्सरसाइज करते हैं, रबिंग होती है, स्वेटिंग होती है। तो आप अंडर आर्म्स में प्रॉपर क्रीम लगाइए। जब भी आप अपना बाथ लेते हैं उसके बाद आप प्रॉपर अंडर आर्म्स में क्रीम लगाइए, तो आपकी जो ब्लैकनेस की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे डल होती जाएगी। तो हम बात कर रहे थे पहली चीज़ काहे की, फेस की। तो आप सबसे पहले अपने फेस को वॉश जरूर करिए, कोई अच्छे मतलब ऐसे माइल्ड फेस वॉश से, जो कि आपको इरिटेटिंग ना हो, नेचुरल हो, केमिकल फ्री हो, जिससे आपके फेस बढ़िया क्लीन हो जाए। जितनी डस्ट थी जो आप जाने आने में, स्वेटिंग में, जिम में आपने वो करा, वो पूरी क्लीन हो जाए, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जिसको ये प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है तो वो क्या करे, तो जो जिनको ये प्रॉब्लम हो चुकी है वो फिर अपना यही रूटीन करते रहे। जब आप ये रूटीन करते रहेंगे ना, तो आपको धीरे 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 जो डस्ट वाली स्किन है, जो ऊपर ब्लैकनेस होता जा रहा है वो सब हट जाएगा। तो ये हमारे मेन प्रॉब्लम होती है जो हम जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए। तो ये मेरा इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं भी जब अपनी एक्सरसाइज करके वापस आती हूँ तो मैं अपना फेस वॉश ज़रूर करती हूँ, तो मुझे ब्लैकनेस की प्रॉब्लम नहीं होती है। आलस के मारे हमें ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम इग्नोर कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो बस मेरा आज का वीडियो यही था कि आप, अब मैं इसके बाद आपको डेमो दिखाऊंगी कि जब आप जिम से आते हैं तो किस चीज़ से फेस वॉश करना है। अच्छे फेस वॉश से फेस वॉश कर लीजिए, ताकि आपका फेस क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग करे, डस्ट और ये सब चीज़ें रिमूव हो जाए। और जब वीकली, जैसे हफ्ता जो बीतता जाता है, तो 1-2 हफ्ते में आपको स्क्रबिंग भी करना है, क्योंकि डस्ट आपको
हम देखते हैं कि हमें स्क्रबिंग कैसे करना है। फेस वॉश का डेमो मैं नहीं दूंगी क्योंकि आपको पता है फेस वॉश कैसे करते हैं। फिर थोड़ा सा फेस वॉश लीजिए, अपने फेस पे लगाइए, हल्का सा उसको रबिंग करिए और फेस वॉश कर लीजिए। पर मैं स्क्रबिंग का डेमो दूंगी कि स्क्रबिंग कैसे की जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है बस ट्यूब लिया, यूँ डाला और यूँ स्क्रबिंग करी और मुँह फेस वॉश कर लिया। इसे नहीं कहते हैं स्क्रबिंग। स्क्रबिंग मीन्स आपको कैसे करना है और उसे टाइम कैसे देना है, इसका अपन डेमो देखते हैं। तो मैं यूज़ कर रही हूँ फेस वॉश, फेस स्क्रब यूज़ कर रही हूँ मामाअर्थ का। ये बहुत अच्छा स्क्रब है, नॉर्मल स्किन वालों के लिए है कि जो जिनको ज़्यादा मतलब सेंसिटिव स्किन भी हो तो भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जिसकी जैसे ऑयली स्किन नहीं हो तो ये बहुत अच्छा स्क्रब है। और ड्राई स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं जनरली यही यूज़ करती हूँ अपने फेस स्क्रबिंग के लिए। और एक और है मेरे पास, वो भी मामाअर्थ का है। ये है कोको फेस स्क्रब है विथ कैफ़ी एंड कोको, ठीक है, कॉफ़ी एंड कोको। तो ये भी आप टैनिंग, जैसे आपको टैनिंग की मेन प्रॉब्लम हो तो ये वाला स्क्रब यूज़ किया जाता है। फिलहाल हम ये वाले स्क्रब से देखेंगे कि स्क्रबिंग कैसे करते हैं। थोड़ा सा आप लीजिए, जितना आपको फेस का रिक्वायरमेंट है। आप पतली लेयर लगाएंगे, आप मोटी लेयर लगाएंगे, इफेक्ट वो ही होगा। इससे अच्छा प्रोडक्ट बचाइए, इतनी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक पतली सी लेयर आप अपने फेस पे लगा लीजिए। सॉरी, इससे भी माइल्ड मतलब स्क्रबिंग वाले जो ग्रैन्यूल्स वाले स्क्रबिंग की क्रीम होते हैं वो आते हैं। इसमें तो ग्रैन्यूल्स है, शो नहीं होंगे वो कैमरे में, लेकिन हल्के से इसमें ग्रैन्यूल्स हैं। इससे भी माइल्ड वाले आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको जैसा। लेकिन स्क्रबिंग करना है किसी से भी करिए, ये तो मैं अपनी चॉइस बता रही हूँ कि मैं इससे करती हूँ। जब अपने ये स्क्रब लगाया, आप उस पर भी लगाना, आपको पूरे गर्दन पे भी लगाना है। जब आपने पूरी एक लेयर लगा ली है इस ये क्रीम की, उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा पानी लीजिए और अपने हाथ पे रब करिए और यूँ यूँ हल्के हल्के हाथों से, बहुत हल्के हल्के हाथों से करना है। 1-2 मिनट के लिए कर लीजिए। बहुत, अगर आपकी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है या आपको पिंपल्स बहुत है, पिगमेंटेशन है बहुत ज़्यादा ही है, तो वो लोग स्क्रबिंग को इग्नोर करिए। पिंपल्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट, पिंपल्स बहुत पूरे फेस में भरे रहते हैं, तो इस कारण क्या होता है कि हम स्क्रबिंग नहीं कर पाते, स्किन और इरिटेशन हो जाती है, थोड़ी रेड हो जाती है। नोज़ के आसपास ज़रूर करिए, क्योंकि नोज़ के आसपास जनरली हमारे ब्लैक हेड्स, और इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपका स्क्रबिंग से आपका फेस पूरा क्लीन होएगा, और दूसरे आपके जो अगर ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स तो वो बाहर दिखने लगेंगे, जो आपको निकालने में आसानी होंगी। और अगर आप नहीं करेंगे तो वो अंदर जमते चले आएंगे, फिर आपकी स्किन को ख़राब करेंगे। ऐसे आप 1-2 मिनट कर लीजिए। उसके बाद है ना, बहुत माइल्ड हाथ से करिएगा, ऐसे खूब रबड़ बढ़ के नहीं करिएगा। कुछ लोग, अधिकतर लड़के जेंट्स लोग क्या करते हैं, खूब ऐसे यूँ कर लेते हैं, स्किन पूरी रेड हो जाती है। लाइट उससे करिए ना, अपना फेस है, कोई कपड़े थोड़ी है जो धोना है। ये आपने स्क्रबिंग कर लिया। जनरली आप पार्लर में भी जाते हैं तो वो भी आपको सबसे पहले यही प्रोसेस करते हैं, आपके फेस को क्लीन करते हैं स्क्रबिंग के द्वारा, फिर आपके ब्लैक हेड्स निकालते हैं। वही चीज़ हम घर में कर रहे हैं। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि 1 दिन 2 दिन करने से मेरा फेस पूरा क्लीन हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको कम से कम रोज 1-2 महीने तक अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो प्रोसेस है वीक में 2-3 डेज, जब तक आपको ऐसा लगता है, आप स्किन, अपनी स्किन देखिए कि मेरे ओपन वो ब्लैकेट्स आ गए हैं या मेरा चेहरा बहुत डल डल दिख रहा है वो। और जो फेस वॉश यूज़ करना है, जिनकी ड्राई स्किन है वो डेली यूज़ नहीं करें, और जिनकी ऑयली स्किन है वो डेली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ऑलरेडी वो रहता है, ऑयल जमा जाता है फेस पे। चलिए, स्क्रबिंग हमने फिनिश कर ली है, अब हम हमारा फेस वॉश कर लेंगे।